वह तुरंत शरीर को धारण कर लेता है। कबीर साहब बता रहे हैं बीजक में, पढ़ लीजिएगा बीजक को, आपका ज्ञान बिल्कुल एकदम अज्ञान की पर्दा हट जाएगी, आपके अंदर में ज्ञान आ जाएंगे। तो आत्मा कहां चला गया? जब ऊपर वाले के पास नहीं गया, किसी खुदा परमात्मा गॉड के पास नहीं गया, तो आत्मा कहां गया? आत्मा योनि धारण कर लिया। कौन सा योनि? जो मनुष्य योनि में पशु वाला जीवन जी रहा था, वो पशु योनि में चला गया। जो मनुष्य योनि में पक्षी वाला स्वभाव में जी रहा था, वो पक्षी योनि में चला गया। जो मनुष्य योनि में कीड़े किरमिट वाला लक्षण धारण किया था, व्यवहार धारण किया था, कीड़े किरमिट वाला उसका आचार विचार था, तो वो कीड़ा किरमिट में चला जाता है। जो मनुष्य होकर के मानवता का पालन किया, वो मनुष्य शरीर भी त्यागेगा तो मनुष्य शरीर में जाता है। बोलिए, खुलासा हुआ ना? मनुष्य शरीर को त्यागेगा तो मनुष्य योनि में चला जाता है। लेकिन मैं बता देता हूं, चलिए कर्मकांड की तरफ आओ, आडंबर की तरफ आप चलिए। जब कोई मर जाता है तो क्या करना चाहिए, मैं आज इस पर भी थोड़ा विश्लेषण करता हूं। मर जाए तो उस लाश को मट्टी में दफना देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़ी मार्केबल बात है। जब शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसको मिट्टी के अंदर में दे देना चाहिए। देख लीजिए, ज्यादा पुण्य होगा, ज्यादा पुण्य होगा। मिट्टी के अंदर में दीजिएगा तो क्या होगा जानते हैं? कीड़ा किरमिट इसको खा जाएगा, पेट भरेगा तो दुआही देगा, वाह आज हम भर पेट हैं, बड़ी दुआही होगा। शरीर के अंदर में कीड़ा किरमिट पिल्लू बनेगा, खा लेगा शरीर को, और पुण्य होगा उस शरीर को। शरीर को जला देते हैं तो वो भी अच्छा। शरीर को पानी में फेंक दिए, मछली खा गई, कीड़ा किरमिट खा गए, वो भी महापुण्य हुआ। देख लीजिए, मैं बता देता हूं, जब शरीर छूट जाए अब क्या क्या करना है। किसी पंडित के पास नहीं जाना है, किसी ब्राह्मण के पास नहीं जाना है। मैं बता देता हूं, हिंदू लोग, हिंदुस्तान में हिंदुओं में 4 वर्गीकरण है। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के यहाँ यदि कोई मर जाता है, कोई डेथ कर जाता है, तो क्या वह क्षत्रिय के पास जाता है कि चलिए मेरे यहाँ क्रियाक्रम कर दीजिए? वैश्य के यहाँ चलता है कि चलिए हमारे यहाँ क्रियाक्रम कर दीजिए? शूद्र को कभी कहता है कि चलिए हमारे यहाँ आप क्रियाक्रम कर दीजिए? बोलिए, जो सच है वही बोलिएगा और कहिएगा कि ये धर्मस्वरूप शिष्य रणवीर दास जी गलत बोल रहे हैं। मैं गलत कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कबीर का बच्चा हूँ, शेर का बच्चा हूँ। मुझे कतई डर नहीं है, न इस लोक में न परलोक में कहीं, न दुनिया की कोई शक्ति मुझे डरा सकता है। मैं जो कहूंगा 2-2 4 कहूंगा और सच कहूंगा। शरीर छूटने के बाद आत्मा को इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जब आत्मा चला जाए शरीर छोड़ करके, वो आत्मा उलट के नहीं देखता है कि उस शरीर में कौन शरीर में हम थे और कहां थे, किस गांव में थे। नहीं, वो कर्मानुसार योनि धारण कर लिया। 1 सेकंड फुर्सत नहीं है, जैसे निकला वैसे घर उसके लिए तैयार है, वो उसी घर में चला गया। अब इधर हम लोग कितने कर्मकांड करते हैं, इस सारा कर्मकांड झूठा है, मिथ्या है। पंडितों ने जाल में उलझा दिया, पंडितों ने लोगों को प्रशोषण किया, पंडितों ने लोगों को इतना ठगा फूसा कि कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जब कोई मर जाए आपके यहाँ तो आपको क्या करना है, इस पर ध्यान दीजिए। मैं बता देता हूं, न तिल्हान करना है, न सकलान करना है, न नौकेश करना है, न बरखी करना है, न श्राद्ध करना है। तो करना क्या है? यह आत्मा के नाम पर आपको ज्यादा धन है, संपत्ति है, कहीं ड्रम में चोर सड़ जाता है,
पैसा सड़ रहा है तो आप 3 कट्ठा जमीन दान कर दीजिए उसी आत्मा के नाम से। सत्संग भवन बनवा दीजिए, पंचायत भवन बनवा दीजिए, विवाह भवन बनवा दीजिए, धर्मशाला बनवा दीजिए। उस आत्मा के नाम पर जो डेथ कर गई, कभी आश्रम बनवा दीजिए उसी आत्मा के नाम पर जो चली गई, तो उसका नाम जिंदा रहेगा कि माता सकली जिंदाबाद, माता सकली जिंदाबाद, मुर्दाबाद नहीं जिंदाबाद। जब जब देखेगा लोग कबीर आश्रम को तो माता सकली याद हो जाएगी और नंदी बाबू याद हो जाएंगे। इसी को श्राद्ध कहते हैं, इसी को बरखी कहते हैं, इसी को नाम कहते हैं, इसी को अमरता कहते हैं। विचार कीजिएगा। पंडित जी आज कहते हैं तुम तिल्हान करो, तिल्हान में खिलाओ, हे विध करो, वो विध करो, ये बिल्कुल झूठा है। इस झूठा आडंबर में कभी नहीं पड़िएगा। ध्यान दीजिएगा। कबीर साहब ने कहा पंडित बात बदे से झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। हे पंडित तुम्हारी बात झूठ है, राम राम कहने से यदि मुक्ति मिलता तो दशरथ के घर में राम का जन्म हुआ था, दशरथ नरक में काहे चला गया है? जो राम को जन्म दिया वो दशरथ नरक में काहे चला गया? वो दशरथ को घिसट काहे काटना पड़ा? बोलिए। तो सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। पंडित जी है कर्मकांड का जाल पसार दिया। ध्यान दीजिएगा। तो आपको श्राद्ध क्या करना है, बरखी क्या करना है, यदि करना चाहते हैं तो क्या करना है? संत महात्मा को बुला लीजिए, बीजक पाठ करा लीजिए। कोई डेट कर जाए तो बीजक पाठ करा लीजिए। कोनो खर्चा आडंबर में नहीं पड़ना है। जमीन शुद्ध भरना लगाने की जरूरत नहीं है, जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। आज आदमी भोज भात करते करते, श्राद्ध बरखी करते करते दिल्ली पंजाब चला जाता है, उस पर कर्जा बजरा हुआ रहता है, कपार का केस उड़ जाता है। विचार कीजिए। पत्नी बच्चा, छोटका बच्चा को छोड़ करके दिल्ली पंजाब खटते खटते बेचारा मर जाता है, लेकिन श्राद्ध बरखी का उस पर से बोझ, कर्जा का बोझ नहीं उतरता है। ये सब दिन पंडित जी का है, यह सब दिन ब्राह्मणों का है। तो विचार कीजिएगा। आज सदगुरु कबीर साहब पोल खोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस कर्मकांड जाल से ये मनुष्य को बचाते हैं। कबीर साहब कहते हैं हे पंडित जी तुम कर्मकांड के जाल से मुक्त हो जाओ और ये मानव को भी मुक्त करो, ये कर्मकांड में मत फंसाओ। तो कोई मत फंसिए। विचार कीजिए। और ये कर्मकांड से कुछ मतलब नहीं है जीव को। वो तो चला गया, योनि धारण कर लिया, ये को बेर उलट करके कहेगा कि हम रसदमपुर में गए थे, हैं वहीं थे, कहेगा। वो जिसके यहाँ जन्म लिया तो वहां का हो गया, उसी का हो गया। इसलिए आपसे अब उसको कोई वास्ता नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ये जीव स्वतंत्र है, आपसे कोई मतलब नहीं है जीव को। चला गया तो चला गया, अब वो आपका नहीं है। इधर जो इतना पूरी बुनिया करते हैं, टका खर्चा करते हैं, घैला पटक के रोते हैं, ये सब कौन सिखाया है आपको झूठे से? है कौन सिखाया है? ये सारा कर्मकांड है। कोई डेट कर गया तो आंख से आंसू भी नहीं गिराना चाहिए, एकदम मस्त से रहना चाहिए, खा पी करके उसको दफना देना चाहिए और उस दिन से आजाद जीवन जीना चाहिए। कोई कर्जा उर्जा लेने की जरूरत नहीं है। किसी संत महात्मा को बुला के सत्संग करवा दीजिए, बीजक पाठ करवा दीजिए। ज्यादा पैसा है तो धोती दान कर दीजिए उसी के नाम से, कपड़ा दान कर दीजिए या जमीन दान कर दीजिए, सत्संगालय बना दीजिए, विद्यालय बना दीजिए। इसी को बरखी कहते हैं, इसी को श्राद्ध कहते हैं, इसी को सच्चा कर्म कहते हैं। विचार कीजिए। तो ये कर्मकांड से हटिए। इतना दीपक जलाओ, इतना धोती लाओ, इतना लोटा लाओ, इतना गिलास लाओ, चला के थुम्मा गारो, चलो बाद में वहां मंत्र पढ़ना पड़ेगा, आंगन में मंत्र पढ़ो। इस सारा कर्मकांड है, इससे जीव को कोई लेना देना नहीं है। आत्मा चला गया तो चला गया। इधर विचार कीजिए। तब श्राद्ध बरखी किसका होता है? जब जीव निकला, वहां जीव धारण कर लिया शरीर को, तब इधर श्राद्ध बरखी किसका होता है? विचार कीजिए। ये सब कर्मकांड है कि नहीं? इसलिए इनसे निकलिए।
कबीर साहब कहते हैं पंडित वाद उपदेशो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। देखिए, तो खाड़ खाड़ कहने से मुख मीठा न हो जाएगा, चीनी चीनी कहने से मुख मीठा न हो जाएगा। इसलिए राम राम जपने से केवल मुक्ति नहीं मिलती है। राम को जानिए, राम क्या है। राम आपके अंदर में बैठा हुआ है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको चेतन कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, वह राम को जानिए। कबीर साहब ने कहा, यदि हम चेतन को नहीं जानते हैं तो देखिए मेरा दुर्दशा क्या होगा। अपने को आप भूल के, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपना स्वरूप मान लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, दिल दिया, दिल दिया, दिल दिया हो दिल दिया। एक जगह ऊंट वाला आया, ऊंट वाला जो आया ना, तो बहुत सारा ऊंट था वहां पर। देखिए, तो ऊंट वाला के पास रस्सी था, जहां शाम होता था तो सब ऊंट को बांध देते थे। बगल में किसी दरवाजे पर शरण लेते थे, भोजन पकाते थे, खा लेते थे, और फिर रात बिताते थे, फिर बाद में ऊंट को हाँक देते थे, चढ़ाते थे। देखिए, ऊंट वाला सारा ऊंट को रख दिया खेत में। खेत में जब सब ऊंट को रख दिया तो सब ऊंट को बांध दिया। एक ऊंट के लिए रस्सी घट गया तो एक आदमी कहता है आकर के, हो भैया, जो ऊंट वाले में जो मस्त लोग था, मेन मालिक था, उसको कहता है, भैया एक रस्सी हरा गलो, रस्सी नहीं मिलता है भैया। कल के एक काम करो। कहा क्या? अरे जिस तरह से तुम ऊंट को रोज बांधते हो ना, उसी तरह से तुम अपना हाथ को फेर दो। मतलब जैसे आप भैंस बांधते हैं तो कैसे बांधते हैं? रस्सी से। उसी स्ट्रक्चर से तुम ऊंट को कर दो तो ऊंट को समझ में आ जाएगा कि हमको बांध दिया मालिक। देखिए, हैं? जब सुबह हुआ तो सब ऊंट को रस्सी खोल दिया। जो बिना रस्सी का था वो उठिए नहीं रहा था, वो ऊंट नहीं उठ रहा था। उसको दिमाग में था कि हमको रस्सी खोलेगा तब न उठेंगे, और जबकि उसको रस्सी गला में नहीं था, उसको केवल हाथ फेर दिया था। देखिए, उसको दिमाग में हो गया कि मालिक हमको बांध दिया है। उसको फिर गया, फिर मेन मालिक को कहता है, मालिक साहब, जिस ऊंट को हम नहीं बांधे थे, जिसको बोले थे कि आप जाके हाथ फेर दो, जैसे बांधते हो ना सब दिन, उसी ढंग से हाथ फेरो, वो ऊंट आज उठिए नहीं रहा है। तो फिर समझाया कि जिस तरह से ऊंट को खोलते हो ना, उसी तरह से फिर जाके करो, तुम उसको देखना उठ जाएगा। देखिए, वो बिना रस्सी का था, और उसी तरह से ऊंट को किया तो फिर बेचारा जैसे किया वैसे ऊंट उठ पुट के बैठ गए। देखिए,
तुरंत वो एकदम हड़बड़ेले उठ गया, खड़ा हो गया हैं। जबकि बिना रस्सी का था बेचारा। सदगुरु कबीर ने कहा बिन रसरी गर सकलो बंधा, यह एक विषय हुआ। बिना रसरी का ही ये जीव बंधा हुआ है। लटोरन झाक इतना चक्कर लगा दिया बेचारा कि जीव उलझा हुआ है उसी बेचारा की। तिलान किसको तिलान कहते हैं? तिलान शब्द है हिंदी में, है व्याकरण में। किसी विज्ञान समर्थन कर सकता है तिलान का, सतलान का, नौकेश का, बरखी का, श्राद्ध का? बोलिए, कहीं आज तक पढ़े हैं कोई किताब में? ये सारी झूठा है, ये सब आडंबर है। इनसे आज समाज को मुक्त होना चाहिए। सदगुरु कबीर इन्हीं आडंबर से जीव को बचाने आए थे। कबीर साहब ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हे मानव, सबसे बड़ा श्राद्ध क्या है? तो संस्कृत के विद्वान ने कहा श्रद्धा इदम श्राद्धम, श्रद्धाया इदम श्राद्धम। जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया गया था उसी को श्राद्ध कहते हैं। और जिसने किया था वो तो जिंदे जी अपना श्राद्ध किया था। देखिए जिंदे जी कौन श्राद्ध किया, मैं बता देता हूं, भयभीत नहीं होइएगा। राजगंज में एक महात्मा था। वो महात्मा बेटा को बुलाया, शाम में मीटिंग किया, कहा हमको श्राद्ध करना है। कहा बाबू तो मरले ने छा तो श्राद्ध रहते क्या ना, ध्यान दो यहाँ सब। करके बाबूजी आप मरबे में किए हैं तो श्राद्ध होगा कैसे? कहा हाँ बेटा होगा। तो मीटिंग में पास किया, कहा श्राद्ध ऐसे होता है। कबीर साहब बताए हैं कि श्राद्ध ऐसे होता है। कहा क्या? कल के रे बेटा 3-3 एकड़ जमीन तुम लोग को दिए हैं, मशीन दिए हैं, ट्रैक्टर दिए हैं, सब बेटा को, सब पुतहू को सर्विस है, तुम लोग बढ़िया कमाते हो, तो 3-3 बीघा जमीन दी है, 3 कट्ठा जमीन फाजिल है, वो हमको दे दो बेटा। तीनों बेटा को कह दिया। कहा ठीक है बाबूजी ले लीजिए। कबीर साहब के नाम से रजिस्ट्री किया। कहा बेटा 1-1 लाख रुपया दो। अब पुतहू तीनों पुतों से 50-50 हजार टका लिया। कितना हुआ? इधर 1.5 लाख और उधर 3 लाख, 4.5 लाख में कबीर आश्रम तैयार कर दिया। लेट्रिन रूम, किचन रूम, रहने वाला रूम, हॉल सब तैयार कर दिया है महात्मा जी। और वहीं पर बेचारा शरीर का त्याग कर दिया। विचार कीजिएगा, इसको श्राद्ध कहते हैं। आपने जिंदा जी जो बढ़िया कर्म किया, अच्छा कर्म किया, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हैं, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, देश समाज के लिए, उसी को श्राद्ध कहते हैं। मरने के बाद जो खाली वेद का मंत्र पढ़िए, पंडित जी वाला मंत्र पढ़िए, धोती कपड़ा पहनिए, बुनिया पूरी दही रसगुल्ला झाड़िए, ये श्राद्ध है क्या? ये सब आडंबर है, कर्मकांड है, कर्मजाल है। इनसे समाज को मुक्त होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं ये सब पंडितों का देन है। कबीर साहब कहते हैं भैया बचो, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, दिल दिया, दिल दिया, दिल दिया हो दिल दिया। पानी में मिल के दूध है, पानी में मिल के दूध है, एक जान हो गया। आया के जाल में फंसा वीरान हो गया, आया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने पे आप भूल के, अपने पे आप भूल के हैरान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। भजन में आया है, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। देखिए जीव की परेशानी कहां पर है। यदि मैं आपको पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप क्या कहेंगे? सच बोलिए।
फेकन झा, देवनारायण ठाकुर, महानंद यादव, रामनारायण पासवान, पचकौड़ी मेहता, यही बनेगा। अरे ये संज्ञा तो आपको उस दिन पड़ा है, छठी के दिन पड़ा है, और छठी के दिन ये संज्ञा आपको दिया। बढ़ी का दिन आपको इस संज्ञा दिया तो किसने दिया? आपके गुरु दिए होंगे, आपके नाना दिए होंगे, नानी दिए होंगे, दादा दादी दिए होंगे, आपके माता पिता दिए होंगे, आपके दादा दादी दिए होंगे। ये संज्ञा सत्य नहीं है। जब तक शरीर है तभी तक ये संज्ञा सत्य है, उसके बाद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप फटकन झा नहीं है, आप महानंद यादव नहीं है, आप परशुराम पासवान नहीं है, आप लटूरन झा नहीं है, आप मनोज मेहता नहीं है, आप सनोज मंडल नहीं है। तो आप क्या है? आप शुद्ध चेतन आत्मा है, आप अजर हैं, आप अमर हैं, आप अखंड हैं, आप अविनाशी हैं। आपका जो रूप है, स्वरूप है, वह शुद्ध है, वह मुक्त है। आपका जो स्वरूप है वह निर्विकार है। यह रूप को जानिए, अंदर के रूप को निहारिए, आपका चेतन का रूप, आपका आत्मा का रूप। इसलिए ये नाम वाले जो रूप है, ये नाम जो है, संज्ञा जो है, यह सब जो है थोथा है, झूठा है, कुछ काल के लिए सत्य है। लेकिन आप हैं शुद्ध चेतन आत्मा, आप शरीर नहीं है। इसलिए आप शरीर में रहने वाले हैं। उसका नाम क्या है? आत्मा। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम है। आप दृष्टा हैं, आप दृश्य में रहते हैं। दृश्य क्या है? यह शरीर दृश्य है। आप विनाशी में रहते हैं, शरीर विनाशी है, लेकिन आप सत्ता जो है आत्मा, वह अविनाशी है। आप मरणशील शरीर में रहते हैं, लेकिन जो आत्मा है वह अमर है, वह मरणशील नहीं है, वह अमर है। वही आप हैं। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं, मैं संदेह करता हूं, इसलिए मैं हूं। आप शरीर में हैं, आप ही निकल जाते हैं तभी शरीर को कोई लाश कहता है, तभी यह शरीर को कोई मुर्दा कहता है। जब तक आप हैं तब तक एकदम करे कमान है। कोई आपको मुर्दा नहीं कह सकता है, कोई आपको लाश नहीं कह सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने स्वरूप को जानो, अपने रूप को जानो। यदि अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, रूप को नहीं जानोगे, तो संसार में भटकोगे। कैसा भटकना होता है? एक छोटा सा बच्चा था, ध्यान दीजिएगा। वो बच्चा बड़ी नटखट था, बड़ी परेशान करता था अपनी मम्मी को। मम्मी धार्मिक क्लास की थी, मम्मी